हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर सीरीज़ ऑफ एजुकेशन स्कूल एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है आज का व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया किस वजह से होता है, आज का ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे द पीपल एंड फिजिशियंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स मोर देन 200 ईयर्स एगो हैड सम ऑब्जर्वेशंस ऑन मलेरिया। तो सबसे पहले हम उन फिजिशियंस के ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे जो कि 200 साल पहले थे, एंशिएंट टाइम में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उनके ऑब्जर्वेशंस थे दिस डिजीज़ वाज मोर कॉमन इन पीपल हु लिव्ड नियर इन लो मार्शी एरियाज। तो ये डिजीज़ उन लोगों में ज़्यादातर पाई जाती थी एंशिएंट टाइम में जो मार्शी प्लेसेस से दूर रहते थे या लो मार्शी प्लेसेस पे रहते थे, तो इस वजह से उनमें मलेरिया ज़्यादा होता था। द पेशेंट्स ऑफ दिस डिजीज़ एक्सपीरियंस्ड रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। तो मलेरिया मलेरिया का पता ऐसे चलता था कि उनको सख्त सर्दी के साथ बुखार होता था और ये बार बार होता था। द पीपल हु ड्रंक वाटर फ्रॉम मार्शेस डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जो लोग मार्शेस से पानी पीते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। एयर इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। After these observations, people thought that the stagnant water of marshes polluted the air. When people breathed in this air, they got malaria. तो इसके बाद लोगों ने इससे भी अंदाज़ा भी लगाया कि हवा के ज़रिए भी मलेरिया फैलता है, क्योंकि वो जो होता है स्टैगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पोल्यूटेड, जबकि मार्शेस का वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तो उससे हवा जहरीली हो जाती है और जब लोग उस जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो इनको मलेरिया हो जाता है। व्हाट इज़ मलेरिया? आखिर मलेरिया है क्या भला, अब हम ये देखेंगे। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन एयर इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि जो है हवा के ज़रिए मलेरिया लगता है। पीपल नेम दिस डिजीज़ मलेरिया, और हवा के ज़रिए जो बीमारी लगती है लोगों ने उसका नाम मलेरिया रख दिया। माला इज़ ए लैटिन वर्ड मीनिंग बैड एंड एरिया मीन्स एयर। माला का मतलब जो है वो लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है बैड, बुरा, और एरिया जो है ना मीन्स उसका होता है एयर, उसका मतलब होता है हवा। दीज ऑब्जर्वेशंस डिड नॉट हेल्प मच इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इन ऑब्जर्वेशन ने काफ़ी मदद नहीं की मसले को हल करने के लिए। बायोलॉजिकल जो हमारा मसला है कॉज ऑफ मलेरिया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। 200 years later, it was confirmed. 200 years later, it was confirmed that many diseases are caused by microorganisms. तो 200 साल बाद इसका पता चला कि बहुत सी बीमारियां ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए फैलती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ख़ासकर। देन फ्रेंच फिजिशियंस Lauren studied observations and work from the past. तो लॉरेन जो है ना फ्रेंच फिजिशियन, उसने स्टडी की ऑब्जर्वेशंस को और जो पिछले साइंसदानों का काम था उस सब को देखा। ही ऑब्जर्व ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। उसने सबसे पहले मलेरिया के पेशेंट के ब्लड का मुआयना किया अंडर माइक्रोस्कोप एंड फाउंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो उसने मलेरिया के मरीज़ के ब्लड का मुआयना किया और इसमें सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पाया। ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़ फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। तो उसके इस ऑब्जर्वेशन को और इस काम के लिए उसको नोबल प्राइज़ दिया गया। 5 years after 11 same microorganisms were observed in blood of malarial patients, and this microorganisms was named as
प्लाज्मोडियम। तो उसके बाद फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नाम भी तलाश कर लिया गया और उसको प्लाज्मोडियम का नाम भी दिया गया। हाइपोथेसिस, तो इसके बाद हाइपोथेसिस, बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ट हाइपोथेसिस फ्रॉम द पास्ट ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ लावरन। दे बिल्ट ए हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो फिर इस पे जो है ना हाइपोथेसिस पेश किए गए, मफरूज़े पेश किए गए। तो कि हाइपोथेसिस की जो मफरूज़ा था वो सबसे बड़ा ये था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। लावरेन के इस काम के बाद ये पेश किया गया डिडक्शन। बिफोर फॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट मेड ए डिडक्शन, इफ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसमें फिर डिडक्शन ये हुआ कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर सारे पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट to the best hypothesis to test the hypothesis biologist performed experiments। तो फिर उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किए कि वाकई प्लाज्मोडियम है या नहीं है। They examined that blood of 100 malarial patients under microscope. It was labeled as experimental group। तो they again examined the blood of 100 healthy persons under microscope. They were labeled as कंट्रोल ग्रुप। तो जो मरीज़ों के एक्सपेरिमेंट किया गया था सब लोगों के, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया गया और जो हेल्दी पीपल का किया गया था उसको उन्होंने लेबल किया कंट्रोल ग्रुप के साथ। तो फिर आते हैं रिज़ल्ट्स हमारे पास। From the above experiment, it was proved that malarial patients had plasmodiums in their blood, but the blood of healthier persons was free। तो फिर ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है ना बीमारों के खून में, मलेरिया के जो मरीज़ हैं उनके खून में पाया जाता है, लेकिन हेल्दी पर्सन के खून में प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता। Hence the hypothesis was taken as true and taken as the results of the biological problem। तो इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और इसे फाइनल किया गया व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स निकाले और पूरे सिस्टम के ज़रिए साबित हो गया कि कॉज ऑफ मलेरिया क्या है। तो जैसा कि हमें पता चल गया कि कॉज ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम है जो कि मरीज़ों के खून में पाया जाता है, मलेरिया के जो मरीज़ हैं उनके खून में पाया जाता है, लेकिन हेल्दी ग्रुप जो कि कंट्रोल ग्रुप था उनके खून में नहीं था। तो इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, जो कि हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो कल के लेक्चर में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बीइंग। ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग में कैसे एंटर होता है, तो ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।